हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, जिसमें हम मार्केटिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स देखेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस क्या होती है मार्केटिंग की, सारा इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसका कोई मतलब नहीं है जब हम उसे मनी के लिए एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम मनी के लिए एक्सचेंज करेंगे। कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी, उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, है ना। किससे वो प्रॉफिट करेगा? अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके। तो गाइस, जो हमारा मार्केटिंग होता है ये बेसिकली कस्टमर्स की नीड्स पे फोकस किया जाता है और ये काफ़ी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सेल के बाद भी, आफ्टर सेल भी ये क्या है, प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मार्केट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मार्केट क्या होता है? तो गाइस, मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे गुड्स जो हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हो मार्केट का मतलब ऐसी एक प्लेस है जहाँ पे जो गुड्स हैं एंड पर्सन है वो फिजिकली प्रेजेंट है। ठीक है, अब गाइस एक डेफिनेशन कर लेते हैं। इन जो ये 3 डेफिनेशंस हैं, सेकंड वाली कर लेते हैं। मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट इंक्लूड्स बोथ प्लेस एंड रीजन इन विच बायर एंड सेलर आर इन फ्री कॉम्पिटिशन विद वन अनदर। ठीक है, तो मार्केट बेसिकली वो प्लेस है जहाँ पे गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। ठीक है, इसमें फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेसिस पे भी हमारी कुछ मार्केट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो बेसिकली यहाँ पे हमारी लोकल, दूसरी है रीजनल, तीसरी है नेशनल एंड चौथी है इंटरनेशनल मार्केट। सबसे पहले देखेंगे लोकल मार्केट क्या है। लोकल मार्केट क्या होता है? जो आपके आसपास की दुकानें होती हैं। ठीक है, मार्केट्स होती हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल गुड्स मिलते हैं। पेरिशेबल गुड्स का क्या मतलब होता है? जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, फिश हो गया, फ्लावर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है, ये आपको कहाँ पे मिलती हैं? लोकल मार्केट में। नेक्स्ट है रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट जो है ये वाइड एरिया को कवर करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के बेसिस या इंटर स्टेट के बेसिस पे भी हो सकते हैं और यहाँ पे कस्टमर, कंज्यूमर एंड नॉन ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, ये आपको कहाँ पे मिलते हैं? रीजनल मार्केट्स में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट जो है ये कौन सा एरिया कवर करते हैं? नेशनल बाउंड्रीज। बेसिकली ये जो मार्केट्स होती हैं, नेशनल मार्केट्स होती हैं, ये ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हो गए, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, मेटल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पे डील होते हैं। लास्ट आ गया हमारा इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट का क्या मतलब है? इसमें जो गुड्स की मूवमेंट है वो क्या हो रहा है? थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहा है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कह सकते हो गुड्स की, आप एक पर्सन, मान लो कोई कंपनी है, कोई दूसरी वो कंट्री से कोई प्रोडक्ट वो खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग चलती है इंटरनेशनली। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब टाइम के बेसिस पे भी आपकी 2 मार्केट्स होती हैं। पहला है शॉर्ट पीरियड, दूसरा है लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड की जो मार्केट होती है, यहाँ पे आपको हाईली पेरिशेबल गुड्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मिल्क हो गया, फिश हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। फ्यूचर मार्केट्स क्या होता है? फ्यूचर मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 2 पार्टीज़ के बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में, कि ये पर्टिकुलरली डेट पे मैं आपको जो प्रोडक्ट की डिलीवरी कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो पेमेंट वगैरह हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बेसिस पे भी आपकी 2 मार्केट्स होती हैं। पहले है आपकी स्पॉट मार्केट और दूसरा है फ्यूचर मार्केट। तो सबसे पहले स्पॉट मार्केट देखते हैं। स्पॉट मार्केट वो होती है जहाँ पे ट्रांजैक्शन जब भी, मतलब मान लो आपने उसी समय में ट्रांजैक्शन भी हो जाती है और डिलीवरी भी आपको मिल जाती है। ठीक है, फ्यूचर मार्केट मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी पेंडिंग रहती है, जब आपको डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। इसमें भी आपके 2 पार्ट्स आ जाते हैं। पहला है रेगुलेटेड मार्केट एंड दूसरा है नॉन रेगुलेटेड मार्केट। जो रेगुलेटेड मार्केट है ये एक ऐसी मार्केट होती है, ऐसी यहाँ पे ऐसी बिजनेस डीलिंग होती हैं जो पूरे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलती है, जिसमें आपकी क्वांटिटी, प्राइस, सोर्स ऑफ चेंजेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये जो मार्केट्स होती हैं इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो जाते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनरेगुलेटेड मार्केट। ये फ्री मार्केट होती है, यहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। ये भी आपकी 2 टाइप्स की हैं। पहला है होलसेल मार्केट एंड दूसरा है रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट हमें पता होता है कि जो होलसेलर होता है वो लार्ज क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट क्या है प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे उसे रिटेलर जो है वो बेचता है अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो होलसेलर से आपको एक पेन 3 रुपीज़ का मिल रहा है। अब रिटेलर उसको 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसने खरीद लिया। अब रिटेलर आपको कितने का देगा? रिटेलर
ने क्या किया, 3 रुपये का पेन लिया और उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, ठीक है। ये आपको 5 का देगा, ये 10 रुपीज़ का जो वो पेन है वो आपको बेचेगा, ठीक है। अब देखो होलसेलर से लेने का हमें क्या बेनिफिट होता है कि उसमें रिटेलर का प्रॉफिट जो है वो ऐड नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड, ठीक है। ये भी आपके 2 टाइप्स के हैं, पहला है कॉमोडिटी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। कॉमोडिटी मार्केट में मटीरियल या फिर कोई मैन्युफैक्चर गुड्स हैं वो उसमें डील होता है, इसमें कंज्यूमर गुड्स हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो है ये वो मार्केट है जो फाइनेंस के लिए होती है, ठीक है। कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर फाइनेंस एंड ये जो मार्केट है ये मनी मार्केट में भी डिवाइड होती है, ठीक है। ये आपने पिछले जो सेमेस्टर्स हैं आपने उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। मनी मार्केट क्या होता है, जिसमें लैंडिंग होगी, बोरोइंग होगी मनी मार्केट की, सिक्योरिटीज़ मार्केट इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन। ये भी आपके 2 टाइप्स के होता है, पहला होता है परफेक्ट मार्केट, दूसरा होता है इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट में आपका क्या होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं एंड बायर एंड सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म होती है मार्केट में। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट में आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स नहीं होते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्राइजेज होती हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ आपके गुड्स होते हैं और यहाँ पे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड एंड यहाँ पे कोई परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे देख लेते हैं। पहले होती है आपकी सेलर्स मार्केट, दूसरी होती है बायर मार्केट। जो सेलर मार्केट होती हैं वहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ड्राइवर सीट पे होते हैं, यानी कि इसका बेसिकली क्या मतलब है, जो डिमांड है गुड्स की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। और अगर हम बायर मार्केट की बात करें, ठीक है, तो बायर्स इस केस में कमांडिंग पोजीशन में होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड गुड्स की क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, ठीक है। ये भी आपके 4 से 5 पार्ट्स में आ जाते हैं, देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स में है। पहला है आपका कंज्यूमर मार्केट। तो गाइस जो कंज्यूमर मार्केट्स है ये डील करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो गए, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, जैसे कि क्लोथिंग हो गए, हाउस होल्ड आइटम्स, टेलीविजन, साउंड सिस्टम, वॉशिंग मशीन्स, फैंस हो गए, ठीक है। इसमें ये जो मार्केट है कंज्यूमर मार्केट्स इसमें डील करती हैं। नेक्स्ट है बिजनेस मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें बिजनेस बायर्स एंड सेलर्स जो हैं उनके लिए ये मार्केट है। बिजनेस बायर जो हैं वो गुड्स बाय करते हैं जिससे वो आगे उसे उस प्रोडक्ट को, ठीक है, उस गुड को आगे रीसेल कर सके एंड अपना प्रॉफिट बना सके। इसलिए जो गाइस बिजनेस मार्केटर्स होते हैं वो इफेक्टिवली क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जिससे वो अपने प्रोडक्ट को, मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो हेल्प कर सके बायर्स की, जिससे वो हाई रिवेन्यू जो है जनरेट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल मार्केट। जो ग्लोबल मार्केट है यहाँ पे बायर्स एंड सेलर जो हैं आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिल जाते हैं। जो कंपनीज़ हैं वो अपने गुड्स को सेल करती हैं, ठीक है, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करती हैं ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। एंड ग्लोबल मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंट्री में आपको एंटर करना है, ठीक है, किस तरीके से एंटर करना है, ठीक है, एंड कौन कौन सी जगह पे आपको लाइसेंस पार्टनर्स जो हैं, जॉइंट वेंचर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, किन के साथ डील करना है या नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट्स। कंपनी जो है वो सेल करती है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे टेम्पल्स हो गए, चर्चेज़ हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हो गए। तो इसलिए जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को सेल कहाँ पे करना है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। उसके लिए उनको प्राइस भी उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बायर है, ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास जो परचेजिंग पावर है वो एक लिमिट तक की होती है, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट तो अर्न करना नहीं, उनके पास एक लिमिट का पैसा है कि हमने इतने पैसे में ये प्रोडक्ट खरीदना है। तो यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। ये हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर से कर देना। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स के लिए हमारे चैनल की गोल्ड मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।